खिलाफ जो अप्रूवल लेने की बात है जो कैबिनेट का, उसका हम ले लेंगे, जैसा कि वो कहे थे कि मोदी जी से बात करके हम इसका अप्रूवल ले लेंगे, इसको दूर करा देंगे बाधा। वहां से आने के बाद उस चिट्ठी को मैंने बनाया था, हिंदी में वो चिट्ठी बनी थी, और जो जो पॉइंट वहां डिस्कस हुआ था सारे पॉइंट्स को आज भी मेरे लैपटॉप में वो चिट्ठी मौजूद है। और वो चिट्ठी यहाँ से नेताओं ने हस्ताक्षर करके भेजा मंत्रालय को, और मंत्रालय में वो चिट्ठी घूमती रही, लेकिन वेतन समझौता पर आगे बढ़ने का जो मैनेजमेंट का कार्यक्रम था वो नहीं रुका। मैनेजमेंट, कोल इंडिया मैनेजमेंट डर रही थी कि वेतन समझौता पर आगे बढ़ेंगे तो हमको दिक्कत होगी, लेकिन तब कोयला मंत्री ने ये कहा कि आप वेतन समझौता कीजिए, इसको अप्रूवल लेने की जिम्मेवारी हमारी है। और तब कोल इंडिया का वेतन समझौता में जो है प्रस्ताव जो है 10% का, और उससे बाद में वेतन समझौता, उसके बाद मंत्री के कहने के बाद, कोयला मंत्री के कहने के बाद ये वेतन समझौता संपन्न हुआ। 19% का बेनिफिट मजदूरों को मिला। जब 19% का बेनिफिट मिला और आपका फिक्सेशन लोग करके देख लिया, आया, उसके पहले जो यहाँ के अधिकारी है, जो नए ज्वाइन किए हैं, बड़े बड़े इंस्टीट्यूट से आए हैं अधिकारी, उन लोगों का समूह, और आप जो एनसीएल के अधिकारियों को मुर्दाबाद कर रहे थे, वैसी बात नहीं है। एनसीएल के अधिकारियों ने जबलपुर हाई कोर्ट में केस किया, 29 अधिकारी उस केस में शामिल थे। आपके सीएमपीडीआई और सीसीएल के अधिकारी मिलकर दिल्ली हाई कोर्ट में केस किए हुए, केस खुलने वाला है। डब्ल्यूसीएल के अधिकारियों ने, यंग जो ऑफिसर्स हैं, उन्होंने किया है नागपुर हाई कोर्ट में केस, वो केस भी खुलने वाला है। इसके बाद बिलासपुर एससीसीएल के लोग, जो एनसीएल के लोग गए थे वहां, एससीसीएल के लोगों ने बिलासपुर हाई कोर्ट में केस किया है। कुल अब तक जो जानकारी हम लोगों को है 8 हाई कोर्ट में ये केस किया गया है, कोई एक जगह नहीं किया गया। एक केस खुला है और उस पर फैसला आया है, जिसके कारण ये गतिरोध जो है पैदा हुआ है। यह और केस खुलने वाला है, और जब ये केस खुला तो प्रबंधन ने इस बीच में, जब जेबीसीसीआई समझौता हो गया तो कोयला मंत्रालय को, चूंकि कोयला मंत्रालय के थ्रू ही जाना है, जेबीसीसीआई का उल्लंघन हो रहा है तो उसका अप्रूवल जो है, जेबीसीसीआई एग्रीमेंट का अप्रूवल, चूंकि ये डीपी के गाइडलाइन का उल्लंघन था तो उसका अप्रूवल, वैसे भी हर बार अप्रूवल लिया जाता है, तो अप्रूवल के लिए मंत्रालय में भेज दिया गया, और काफी दिन करस्पॉन्डेंस उसमें हुआ। इसलिए आप लोगों ने गौर किया होगा कि जैसे हर बार जेबीसीसीआई एग्रीमेंट साइन होने के बाद अगले वेतन के साथ आमतौर पर पे लागू हो जाता था, भले आपका एचआरए और बाकी चीजों पर फैसला बाद में आए, एरियर पर फैसला बाद में आए, लेकिन पे समझौता होने के बाद अगले महीने के 1 तारीख से वो पे लागू हो जाता था। लेकिन इस बार नहीं हुआ था, आप गौर किए होंगे, क्योंकि कोयला मंत्रालय और कोल इंडिया के प्रबंधन के बीच में बार बार क्लैरिफिकेशन का खेल खेला जा रहा था। अंत में कोयला मंत्रालय ने अप्रूवल दिया, कंफर्मेशन दिया आपके जेबीसीसीआई को, कोल इंडिया को कंफर्मेशन मिला, आपका वेतन नया लागू हुआ, आपको नया वेतन मिलना शुरू हुआ, और एरियर का भी भुगतान हो गया। तब तक जो ऑफिसर वहां गए थे उसमें से एक केस जबलपुर हाई कोर्ट का खुला, सिंगल जज का जजमेंट है। उस जजमेंट में आपके वेतन पर कुछ नहीं कहा गया, उस जजमेंट में ये कहा गया केवल कि जो कोयला मंत्रालय ने अप्रूवल दिया है, जेबीसीसीआई जो एग्रीमेंट हुआ इसका अप्रूवल दिया है, और ये जो कैबिनेट का फैसला है जिसके आधार पर डीपी का गाइडलाइन जारी किया गया है, ये उसके खिलाफ दिया गया। और कोई एक मंत्रालय, कोयला मंत्रालय के बारे में था इंडिकेटर, कोई एक मंत्रालय कैबिनेट के फैसले के खिलाफ में या उसके बाहर जाकर कोई अप्रूवल नहीं दे सकता है। इसलिए हम उस अप्रूवल को, जो कि कोल इंडिया ने दिया है,
कोयला मंत्रालय ने कोल इंडिया को JBCCI का जो अप्रूवल दिया है उसको क्वाश कर दिया, रद्द कर दिया। अब ये जो आपका वेतन समझौता हुआ था उसकी कानूनी स्थिति ये है कि इसको कोल इंडिया का अप्रूवल नहीं मिला, जो अप्रूवल मिला था उसको रद्द कर दिया गया। इसके बाद जो शेर की तरह बोलते थे कि हम मोदी जी से अप्रूवल ले लेंगे, वो किस बिल में छुपे हैं नहीं मालूम, लेकिन उनको बिल से निकालने के लिए हम लोगों ने तय किया कि हड़ताल करेंगे। वो जो कल तक बड़े ताल ठोक के बोलते थे आप लोग एग्रीमेंट कीजिए हम अप्रूवल ले लेंगे, आज कहाँ हैं वो पता नहीं। और उस अप्रूवल के बाद अगर कोल इंडिया वेतन का भुगतान करता है तो कानूनी दायरे में फंसता है। पेच कहाँ फंसा हुआ, कानूनी दायरे में फंसता है। और भुगतान नहीं करता है तो हम उसको चैन से बैठने नहीं देंगे। अभी इसी इश्यू को लेके कुछ यूनियन ने कुछ अलग से कार्रवाई की, लेकिन जैसे ही ये बात आया, कोर्ट का फैसला आया, सारे ट्रेड यूनियन के नेताओं को ये मालूम हुआ कि संकट आने वाला है। और तुरंत तीसरे दिन ही हम लोग बैठे दरभंगा हाउस के, उसमें BMS के जो सबसे बड़े नेता हैं वो रेड्डी साहब वो भी मौजूद थे, INTUC के अनूप सिंह, जयमंगल सिंह जो हैं वो भी मौजूद थे, उसमें एटक के रमेंद्र कुमार जो हैं सबसे बड़े नेता वो भी मौजूद थे, उसमें CITU के HMS